आओ यहाँ सेल लगी है। एंडरटन स्पेशल एडिशन सेल पर है। आपको कुछ चाहिए? ये क्या चीज है? महंगा? कितने की है? ये बस 500 येन की है। रे तुम ये सब भी पढ़ते हो? चलो देखे। थैंक यू। यार वे लोग थोड़े डरावने थे है ना? शायद, पर उन्हें हांडा चान पसंद है। क्या तुमने उनकी यूनिफॉर्म देखी? मैं जानता हूँ, वे कुरो हाई से थे, बदमाशों का स्कूल। प्यारी है। चलो आराम करने का मौका मिल ही गया। ओह, तो बूढ़े किंग लियर थक गए हैं, इसलिए उन्हें आराम चाहिए, क्यों है ना? ध्यान रखना अगला एक्ट 1:30 बजे है। एक्टिंग करना आसान नहीं है। अरे हाँ, चलो नकली हांडा के पास चले। ये तो बढ़िया आइडिया है। चलो देखिए आखिर वो कर क्या रहा है। हैंड फोर्स, बुरी खबर है। क्या तुम लोग कौन हो? हम 3rd ईयर के बास्केटबॉल क्लब स्टूडेंट्स हैं। वो छोड़ो, हम तुम्हें बताने आए हैं। वे कुरो वाले। गुरु हाय। हमने उन्हें यही घूमते देखा था। वे सब 1 नंबर के बदमाश है। शायद उन्हें हांडा चाहिए। तो उन लोगों को रोकने के चक्कर में तुम्हें चोट लगी है ना? ओह, ये चोट तो एक्चुअली हम लड़कियों के स्कर्ट देख रहे थे। हे, तुम अपनी आइडिया अपने पास ही रखा करो। हमें उन्हें रोकना होगा, इससे पहले कि वह हमारी रानी को पकड़ ले। मेरा मतलब हांडा। ये क्या दोस्त, ये सब हमें देखकर चिल्ला क्यों रहे हैं? हम जिससे भी हांडा के बारे में पूछते हैं वो चिल्लाकर भाग जाता है। ये देखो वो रहा। जरा रुको। हे, आखिर तुम हो कौन बताओ, और हांडा कहाँ है? ये तो हांडा का झुंड है। पर कैसे? ये कैसा स्कूल है? अजीब है। देखो तुमने मेरे स्किल्स का कमाल। मुझ जैसे जीनियस के दिमाग की वजह से अब पूरी दुनिया हांडा बन सकती है। अपना सड़ा हुआ मुंह पहले बंद करो। तो वो असली वाला कहाँ है? कभी नहीं, मैं उससे कभी कोई नहीं करूंगा, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा वो कहाँ पर है। मैं हांडा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हांडा को देखने क्लास 7 में चलते हैं, चल। ओह, क्लास 7, थैंक्स यार। तुमने गड़बड़ कर दी बेवकूफ। अरे क्या हुआ? ये सब तुम्हारी गलती है। अब बस उसकी क्लास आने ही वाली है। वहाँ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या कहा? अभी तुमने क्या बोला था? तुम मरोगे। अरे चुप रहो, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। तुम जल्दी ही नर्क में जाओगे। चुप रहो, ये सब बकवास है। थोड़ा इंतजार करो, वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं। चुप रहो, लड़की ऐसी डरावनी बातें मत करो। पागल हो क्या? जल्दी भागो, ये लड़की तो बहुत डरावनी है। रुको, तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। बॉस, तुम उनकी तरफ जा रहे हो। दूसरे स्कूल के लड़के हांडा को ढूंढ रहे हैं। लगता है वे कूरो हाई स्कूल के बदमाश लड़के हैं। ओह अच्छा, चलो उन्हें मिटा दो।
ये आइडिया अच्छा है। तुम जरा ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं सुना। नोप। मुझे कुरोहाई और हांडा कहीं नहीं मिले। हाँ मुझे भी। ये क्या झमेला है, मैंने हर जगह ढूंढा, वे कहीं नहीं मिले। हाँ हाँ। बुरी खबर है। क्या तुमने कुरोहाई को देखा है? हाँ, वे हांडा को ढूंढ रहे थे और डस्ट की वजह से उन्हें पता लग गया। मैंने बस उसका क्लास नंबर ही तो बोला था। बेवकूफ कहीं के। चलो गाइस, हमें क्लास 7 में जाना है, जल्दी। आओ और हांडा चांद ले जाओ। हांडा चान का दिल मत तोड़ना। हेलो। हाँ हेलो। हमें कितनी लेनी चाहिए? हमारी पूरी क्लास के लिए तो 30 ले लो। जल्दी चलो, मेरी बुक्स तुम पकड़ लो। लाओ दो। तुम्हारा शुक्रिया। हांडा चांद का प्यार अभी भी जिंदा है। क्या तुमने देखा, हमारी मांगा जल्दी जल्दी फेमस होती जा रही है ना? अरे हाँ, क्या तुम दोनों ने उनकी यूनिफॉर्म देखी? वे शिरोहाई की इचिमिया फोर्स थी। क्या सब रेडी हो? बोलो। थैंक यू। ये सब कितने अच्छे हैं, है ना इचिमिया? सही कहा। और ये सब हांडा की बदौलत है। ये गया आंखों में। तैयार हो जाओ। काश हमारा फेस्टिवल भी ऐसा हो। तुम्हें पता है हांडा की क्लास रोमियो और जूलियट कैफे कर रही है। दोपहर का शो शुरू होने वाला है। देखकर लगा सब लोग खुश थे, बस मुझे छोड़कर। वैसे रानी एलिजाबेथ का रोल बुरा नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है इन्होंने मुझे इतना इम्पोर्टेंट रोल दिया। शायद मुझे अकेलापन इसलिए लग रहा है क्योंकि सब मुझे यहीं छोड़ गए। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल क्लास के जैसा है, जब मैं कुर्सी पर बैठा था और सब अपना काम कर रहे थे। तो चलो फिर मैं अपनी लाइंस प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अगर कुछ गलत हुआ तो वे सब नहीं, कुछ भी हो मुझे ये करना होगा। मैं उन्हें दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ, भले ही ये अजीब क्यों ना लगे। अच्छा तो ये है क्लास 7। यहाँ कोई है क्या? ये है क्लास 7। कहीं उन्होंने झूठ ना बोला हो। नहीं, उनमें इतना दिमाग नहीं है। वे इतनी जल्दी आ गए? वे नॉक करेंगे, फिर मुझे अपनी लाइन बोलनी है। बस शांत रहो और नॉक करने का वेट करो। वे थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे तुमने पक्का सोच लिया है ना तुम्हें ये करना है? क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा हमारा लीडर ऐसे। नहीं यार, अब एक ही रास्ता है। ये पूरा एरिया और ये स्कूल उसी की मुट्ठी में है। जब से उस तुत्सुई ने हमें पीटा है, जब से। पर इन सब के पीछे हांडा का दिमाग है। हमें उससे वे मिलकर नॉक उसे करेंगे, समझाना फिर मुझे होगा। लाइन बोलनी है। वे नॉक करेंगे, फिर मुझे लाइन बोलनी है। वे नॉक करेंगे। अजीब है। वैसे तुम सब बदमाश लोग आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? शिरोहाई यहाँ पर। हे, मैंने सुना शिरोहाई भी यही है। ये सही नहीं है। मुझे उनके इरादे पता नहीं है। अगर वो कुरोहाई के साथ मिल गए तो। आइसावा, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। अगर उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया तो हांडा को उनसे अकेले लड़ना पड़ेगा। मैं समझ गया, तुम एक अकेले स्टूडेंट से डर रहे हो, इसलिए अपनी पूरी गैंग ले आए। कुछ लोगों में बिल्कुल मैनर्स नहीं होते। अच्छा तो तुम अमीर हो तो हमें तुमसे डरना चाहिए। हाँ, अपने मैनर्स अपने स्कूल में दिखाना। निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमें लड़ना नहीं है, शांत रहो। अगर हम यहाँ लड़ने लगे तो हांडा के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। हे, वैसे ये लाइन तो उस आइजावा लड़की ने बोली थी, है ना? मजा आ गया। बेवकूफ, मारने से पहले बता दिया करो। शायद ऐसा पहले भी हुआ है। मैंने बस वो किया जो तुझसे ही करता। मैं भूल गया फिर उन्होंने क्या किया था। वे भाग गए थे, सोचना भी मत। तुमने अपनी ही कबर खोद ली है। हांडा एक बराबरी का दुश्मन है, पर तुम सब बस अमीर चूहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है आज के बाद तुम किसी को नहीं लूट पाओगे। वे नॉक करेंगे, फिर मुझे लाइन बोलनी है। वे नॉक करेंगे, फिर मुझे लाइन बोलनी है। वे नॉक करेंगे, फिर मुझे लाइन बोलनी है। वे नॉक करेंगे। चलो अब करो भी। अभी ये लड़ाई रोक दो। अपनी महारानी की बात सुनो। अरे नहीं, मैंने जल्दी बोल दिया। हांडा? इसका मतलब जब से वो हमारी बातें सुन रहा था। हम सबको शर्म आनी चाहिए।
हमने बच्चों की तरह लड़कर इस फेस्टिवल को लगभग खराब कर ही दिया था। सच तो ये है, हम यहाँ लड़ने नहीं बल्कि सरेंडर करने आए थे। सरेंडर? जब से वो दिखा हमारा गैंग कमजोर होता चला गया। अब हमारी गैंग किसी काम की नहीं है, इसीलिए हमने शांति से रहने का फैसला किया है। तो इसीलिए हम पहले हांडा से मिलना चाहते थे। हमें मुसीबत नहीं चाहिए। ओह, तो ये बात है। मैं समझ सकता हूँ ऐसे फैसले करने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तुम सबने अच्छा फैसला किया है। मुझे तुम्हारी सोच पसंद आई और शांति से रहने वाली बात भी। किंग ऑफ कूरो, ये मर गया क्या? और इसी तरह हांडा के शब्दों ने कुरो और शिरोहाई की दुश्मनी खत्म कर दी। दी एंड। तो ये दिन एक पल में गुजर गया और स्कूल फेस्टिवल खत्म होने वाला है। हमारी स्टूडेंट काउंसिल ने आपको शुक्रिया कहा है क्योंकि ये सब आपकी बदौलत हुआ। चलो अपनी सुनहरी यादों को बनाए। प्लीज हांडा मेरा मतलब शेजू फेस्टिवल के फिनाले का आनंद उठाए। इस साल की कैंप फायर बहुत तगड़ी होगी। मुझे बस फोक डांस का इंतजार है। वैसे हमारी कैफे की बात ही अलग थी, है ना? पता नहीं, पर क्लास 1 कैलीग्राफी भी बहुत बढ़िया थी। हाँ, पर वो ये सब हांडा की वजह से कर पाए बस। मेरा मेकओवर भी अच्छा था, है ना? हांडा आ गया, उसकी बात ही अलग है। गुड इवनिंग। यहाँ सबने अच्छा किया। आप सबकी मेहनत के लिए दोबारा शुक्रिया। मुझे लगता है ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। आप सबने बाहर के स्टूडेंट्स का मामला सुना होगा, पर अब सब ठीक शुक्र है है। मैं टाइम से आ गया। चलो अब सारी फॉर्मेलिटीज भूल जाओ और दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ मजे करो। शर्माओ मत जूरी, जाओ। ए साली, मुझे धक्का मत दे वरना। शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। क्या कह रहे हो? काफूजी वहाँ है और उसके दोस्त भी। वो मुझे देख रहा है। हाँ, ऐसे हंसो मत। अगर किसी ने देख लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। अब शेजू फेस्टिवल के विनर को अनाउंस करने का वक्त आ गया है। ये जीतने वाली क्लास के चेयरपर्सन को दिया जाएगा। मैं ये भूल गया था। देखना, ये ट्रॉफी हमारी क्लास ही जीतेगी। अब ताज पर से पर्दा हटाए। ये तो कोई ताज नहीं, ये हेलमेट है। बिल्कुल, ये हेलमेट जरूर प्रेसिडेंट का आइडिया होगा। चलो देखिए सामान किसे मिलेगा। किसे मिलने वाला है? चलो देखते हैं आखिर ये हेलमेट किसके नसीब में है। ये ताज तो मेरे लिए है शायद। पहले क्लब एक्टिविटी अवार्ड इन्होंने पूरी 5000 सेल्फ पब्लिश मांगा एक दिन में बेच दी है। दिसोजो पिक्चर क्लब। अब स्टूडेंट काउंसिल क्लब के चीफ साकुरामे को अवार्ड देंगी। तुमने अच्छा किया है। प्लीज इस कागज के ताज को धारण करो। आपका शुक्रिया। भला ये कैसा ताज हुआ? हमने कर दिखाया चीफ। हाँ, हमने कर दिया। मैं भी देखो, बहुत मैंने खुश कभी हूँ। किसी को इतना खुश नहीं देखा, वो भी एक कागज के ताज के लिए। कमाए हुए पैसे स्कूल में डोनेट होंगे। आओ देखिए इस फेस्टिवल का विनर कौन होगा। और इस फेस्टिवल का विनर है सेकेंड ईयर क्लास को रोमियो जूलियट के लिए जिताया जाता है। क्लास चेयरपर्सन प्लीज स्टेज पर आए। क्या? नहीं, पर मैं कैसे? क्लास 7 के कैफे को सबसे ज्यादा रिस्पांस मिला है। उसने रानी एलिजाबेथ के रोल में बिल्कुल जान डाल दी थी। कुछ करो। हांडा, तुम स्टार हो, उन्हें जलवा दिखाओ। पर क्या? नहीं, मुझे पता है ये स्टेज पर बुलाकर मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैं फंस गया। अब मैं इनसे कैसे बचूंगा? से हांडा क्लास 7, तुमने स्कूल को गजब की क्रिएटिविटी दिखाई। तुम्हारी क्लास बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने कुछ नया किया तुम्हारी मेहनत के लिए। मेरे को मुझे कुछ पूछना था।
कावाफूजी, हाँ, जल्दी पको। चल क्या रहा है? हमारी कैलीग्राफी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो ये मुझे मिलना चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये स्टूडेंट काउंसिल का फैसला है। इस ताज पर बस हांडा का हक है। इस हेलमेट को पहनकर मैं इडियट लग रहा हूँ पक्का। ऐसा क्या? ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ओह, एक आइडिया है, इसे मुझे दे दो, जब तक हम दोस्त हैं। नहीं, उन्हें ये मत बताओ। मुझे हेलमेट की चिंता नहीं है, पर उन्हें पता चल गया हम दोस्त हैं तो ये पता नहीं तुम्हारा क्या करेंगे। चलो भी, हम बचपन से दोस्त हैं, बेस्ट बड्स हैं। अपने गंदे हाथ उससे हटाओ, औकात में रहो। चश्मे उतरो वहाँ से। चुप रहो, कावाफूजी से ऐसी बात मत करो, समझे? अगर हांडा के अलावा वो ताज किसी और को मिलना चाहिए तो वो मैं हूँ। ये सही है। सपने देखो, हांडा का चेहरा लगाने से तुम उसके जैसे नहीं हो जाओगे। शांत हो जाओ, हांडा अभी भी विनर है। चलो सर, उस चश्मिश को मारो। वो चश्मिश हांडा का दोस्त नहीं हो सकता। वे दोस्त नहीं है। हांडा उस दरिंदे को कभी ताज नहीं देगा। मैंने कहा उनको, तुम हांडा को चोट पहुंचा दोगे। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर ये सिचुएशन ठीक नहीं है। लो हेलमेट दो और चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये हेलमेट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुमने उन्हें बता दिया है तुम मेरे दोस्त हो। पता नहीं फिर वे तुम्हारा क्या करेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें ऐसा लगता है? शायद तुम्हें पास से देखने की जरूरत है। मैं देख रहा हूँ पर समझ नहीं आ रहा। हाँ, मानता हूँ कभी कभार ये सब ज्यादा हो जाता है। मुद्दे की बात तो यह है, कोई तुमसे नफरत नहीं करता, बल्कि तुम तो स्टार हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया तो वे तुमसे नफरत क्यों करेंगे? तो चलो अब मुझे ये स्टूपिड हेलमेट दे दो और स्टेज से स्टाइल से जाओ। पर चलो भी, अब ज्यादा मत सोचो। कम ऑन। पीछे उतरो, स्टूपिड। वो ताज उसका है। ये मैं नहीं ले सकता। हांडा, उस लोमड़ी की बात मत सुनो। और हाँ, कावाफूजी भी नहीं। यहाँ सबने साथ काम किया है, इसका मतलब ये ट्रॉफी हमारे पूरे स्कूल की है। ये कोई कंपटीशन नहीं था। सबने इस फेस्टिवल में दिल से मेहनत की है। हम सब ने फेस्टिवल को बढ़िया बनाया है। ये हम सब की जीत है, इसलिए मैं इसे अकेले नहीं ले सकता। ओह अच्छा, यहाँ सबने बेस्ट दिया है। ओह मैं समझ गया। सब हांडा के मैसेज को ध्यान से सुनो। वो हम सबको एक जैसा मानता है। हम सब उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। रुको, मेरा ये मतलब नहीं। अपनी जीत को लोगों में बांटना, तुम महान हो। तुमने सबका दिल जीत लिया। और अब ग्रैंड फिनाले। मैंने इतना बड़ा होंडा पहले कभी नहीं देखा। वो तो गुब्बारे जैसा है। मैंने पहले ही ये ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मुझे विश्वास था हांडा ही जीतेगा। वाह प्रेसिडेंट, मुझे आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। शुरू में अच्छा लगा था, पर अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, सही कहा। इनका तरीका थोड़ा अजीब है, पर बात यह है सब तुम्हें पसंद करते हैं। हाँ शायद, पर तुमने तो कहा था ये सब मुझसे नफरत करते हैं। क्या मैंने? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है मिडिल स्कूल में तुमने ही मुझसे कहा था, है ना? क्या सही में? हांडा, क्या तुम उस पर चढ़ना चाहोगे? हाँ, पर क्यों?
क्योंकि तुम स्टार हो। एक बार ट्राई करो। ये मजेदार है। हाँ चलो भी। अब चलो भी। कावाफूजी। ठीक है, चलते हैं। यस। हम तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे चढ़ना कहाँ से है? अगर मैं उस पर होता तो मर जाता है ना। हाँ, पर इस तरह से मत सोचो। हांडा देखो कितना खूबसूरत है। हाँ? अरे यार जरा उसे देखो, मैं उसकी गर्मी महसूस कर सकता हूँ। वो देवता जैसा है। ओह, मैं समझ गया। तो सब ये सोचते हैं। हे, अरे तुम यहाँ क्यों हो? पहले मामला ठंडा हो जाने दो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया उस लड़की से पूछो। तो अब मैं कैसे बर्ताव करूं? हाँ, क्या कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा अब मुझे क्या करना चाहिए। बस जैसे हो वैसे ही रहो। बस वे दीवार तोड़ देना जैसे कल रात तोड़ी थी। तुम्हारे लिए इतना काफी रहेगा। हे गुड मॉर्निंग हांडा। गुड मॉर्निंग हांडा। गुड मॉर्निंग हांडा, आज बढ़िया दिन है ना? हे हांडा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग।探さないで探さないでできれば誰の目にも触れたくない僕はまたこの世界に馴染めちゃいない、よそ行きよの僕がいたインチキはいつかバレるぞと憧れている本当はみんなで笑ったりしたいかくれんぼは続く怖にならない声だけどちゃんと届くのかな思いも全部いつも聞こえてくるよもういいかいいつか答えたいんだよもういいよとその日はもう